ऑल माय व्यूअर्स, मेरे दर्शकों, आज मैं आपसे एक ऐसे ऑथर, एक ऐसे राइटर हु इज अ स्टोरी राइटर बेसिकली, उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, हु इज नॉट न्यू टू राइटिंग बट हैज डन abundant वर्क एंड उनका अपना एक स्पेस है राइटिंग में, वेदर इट इज नॉवल राइटिंग और बॉलीवुड राइटिंग. शी इज गोइंग थ्रू her own struggle, though I don't say that she is a struggler, but of course she has made her own mark, and her name is none other than Arupa Sanyal. So Arupa ji, welcome to Shades of Bollywood. नमस्ते वीरेंद्र जी। और नमस्ते सब दर्शकों को जो आज मुझे देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर शेड्स ऑफ बॉलीवुड। जी, तो सबसे पहले आप ये बताइए अरूपा, जो हमारे दर्शक हैं, मतलब स्टार्टिंग विथ योर राइटिंग थिंग, कि व्हेन डिड यू एक्चुअली रियलाइज कि आप कुछ लिख सकती हो, एंड मतलब ये क्रिएटिव एस्पेक्ट आपको कब समझ में आया कि हाँ, मैं नॉवल हो या स्टोरी हो, आई कैन राइट इट डाउन. आपको कॉन्सेप्ट्स बाय बर्थ नेचुरली आते हैं, और यू नीड टू थिंक अबाउट एनी कॉन्सेप्ट्स जो भी आप लिखना शुरू करती हो? प्लीज बताइए. जी, बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। मुझे तब पता चला कि मैं लिख सकती हूँ जब मैं क्लास 5 में थी और मैं अपने मम्मी पापा के लिए ऐसे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाया करती थी। तो उसमें बहुत अच्छे जो भी मेरे मन में फीलिंग्स आते थे तो मैं वो सब लिखती रहती थी और मम्मी पापा को मैं वो देती थी, तब वो लोग पढ़ते थे और उन्हें तब पता चला कि मुझ में शायद लिखने की कुछ प्रतिभा है और जो आगे जाकर और भी निखर सकती है। ओके. एंड थोड़ा आप अपने फैमिली बैकग्राउंड एंड आप कहाँ से हो, मतलब आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा आप अगर बता सके तो ऑडियंस को. जी, मेरे डिफेंस में थे और अभी वो रिटायर्ड कर्नल हैं और मेरी मदर एक पॉलिटिशियन है और आई एम बेसिकली फ्रॉम त्रिपुरा। तो यही है बस मेरा फैमिली बैकग्राउंड। ओके. नो, कमिंग टू द कोर राइटिंग पार्ट, अरूपा, जनरली ये कहा जाता है कि फिल्म वर्क में, जो फिल्म लाइन में काम होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द राइटिंग प्रोसेस. जैसे कि एक लेखक स्टोरी लिखता है, कहानी लिखता है, फिर उसके साथ उसका पटकथा बनती है, विच इज कॉल्ड स्क्रीन प्ले, एंड देन डायलॉग्स कम इन. सो हर एस्पेक्ट में, हर डिपार्टमेंट में कभी ऐसा होता है कि एक स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स एक ही बंदा लिखता है या बंदी लिखती है, या फिर जी। उसको स्टोरी प्रोफेशन को एक बंदे को दे दिया जाता है. वन पर्सन कम्स टू द कॉन्सेप्ट, अनदर वन डेवलप्स a story, and all these things. So story script writing overall, which includes story, screenplay, and dialogues, considered to be the pillar or the foundation of any film, whether it is short film, web series, and a feature film. So, how hard do you think that आई मीन टू से एक कॉन्सेप्ट से एक एक स्टोरी का जन्म देना आपको कितना हार्ड लगता है? या आई मीन टू से फॉर एनीवन हु इज न्यू, जो स्ट्रगल करता हो कि मैं कॉन्सेप्ट को आगे स्टोरी में कन्वर्ट कैसे करूं, उनको आप क्या, अपना एक्सपीरियंस से आप क्या बता सकती हैं? देखिए, स्टोरी यहाँ से लिखी जाती है। ठीक है, आप जब सोचते हैं आपके ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और आप कहीं भी रह सकते हैं, आपको अचानक से स्टोरी आइडिया आ सकता है। चाहे आप एक पार्टी में हो, चाहे आप पिकनिक पे हो, चाहे आप कहीं बाहर हो, आप ड्राइव पे हो, स्टोरी आइडिया कहीं भी आपको स्ट्राइक कर सकता है और कैरेक्टर्स आपके मन में घूम सकते हैं। तो मैं नए राइटर्स को ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई आइडिया उनके दिमाग में ऐसे डेवलप होता है, वो कहीं भी है, चाहे ऑफिस में है या कुछ कर रहे हैं, वो जल्दी से ऐसा इस तरह का एक मेरा डायरी है जो मैं वो डायरी अचानक मतलब मैं निकाल लेती ओह. हूँ और एक पेन मेरे पास वो पेन हमेशा रेडी रहता है तो मैं ओके. लिख लेती हूँ उसको। ओके. ठीक है, तो वो मेरे बेड में ही रहता है, बेड के पास ही रहता है, तो मैं सो भी रही हूँ अगर अचानक मुझे कोई स्टोरी आइडिया स्ट्राइक करता है तो मैं वो लिख लेती हूँ। तो वो लिख लेना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। ओके. ओके.
एंड हाउ डेवलप, सपोजेडली मैं एक राइटर हूँ और मुझे एक आइडिया आया, मुझे पता नहीं कि हाउ फार दिस आइडिया कैन बी एलॉबरेटेड टू ए जी स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई जी एम ए नोविस, मैं एकदम नया हूँ, और मुझे एक थॉट प्रोसेस आया, मैं आई एम गोइंग समवेयर, या मैं कहीं पे हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार मैं इसको अच्छे से 2-3 पेज की कहानी बना सकता हूँ। हाउ जी डू आई एलॉबरेट इट? आइडिया अलग है, आइडिया एक बीज की तरह होता है, जो एक बोलते हैं ना, जब आप झाड़ और जब आप लगाते हैं तो आप एक सीड लगाते हैं, बट उसको हम्म, हमें पानी देना पड़ता है, वी हैव टू कल्चर द आइडिया, एंड देन इट विल बिकम अ बिग ट्री विच इज स्टोरी फॉर यू। सो हाउ डू आई एज ए नोविस राइटर, मैं उसको कैसे पानी दूं, बार बार उसको मैं आइडिया को मोल्ड कैसे करूं एंड उसको उभारूं कैसे? अगर आप इस पे कुछ जी रोशनी डाल सके तो। जी जी जब भी आप कोई कहानी के बारे में आप सोचते हैं, जी। तो आप कंटिन्यूअसली उस कहानी के बारे में सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं। जैसे मैं एक बुक लिखती हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, और उसके हम्म। बाद मैं धीरे धीरे उसको डेवलप करती रहती हूँ। वो शायद एक दिन में ना हो, आपको कई दिन लग जाए, महीने लग जाए, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाता है कि आपका नेक्स्ट स्टोरी का जो पार्ट होगा वो क्या होने वाला होगा, एपिसोड का जो नेक्स्ट होगा वो क्या आप लिख सकते हैं। तो वो आपके दिमाग में ही रहता है, और वो धीरे धीरे लिखते 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 लिखते, एक्चुअली राइटिंग इज आई थिंक माँ सरस्वती का वरदान होता है, जी। तो वो दिमाग में आ जाता है, आ ओके। ही जाता है वो। फाइन। जी तो कोई स्पेशल टिप्स या उन उन लेखकों के लिए जो जिन्होंने अभी अभी शुरू किया, उनके लिए कोई स्पेशल टिप्स या गाइडेंस आप 1-2 पॉइंट्स में दे पाओगे? जी बिल्कुल मैं दे पाऊंगी, और मैं सबको बहुत ज्यादा एनकरेज करना चाहती हूँ। और मैं, अगर नए राइटर्स को मेरा नंबर भी चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप पूछ सकते हैं मुझसे कि आपको कैसे बॉलीवुड में अप्रोच करना चाहिए, और किस तरह से बुक्स लिखनी चाहिए, आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, जाकर आपको लिखना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं राइटर्स को बोलना चाहूंगी कि अगर ये क्रिएटिविटी आपके पास नहीं है, सपोज आप किसी भी तरह का कोर्स करें, वो आपको नहीं मिलेगी ये क्रिएटिविटी, क्योंकि ये इनबॉर्न होती है। तो किसी भी तरह का अगर कोई राइटिंग स्कूल या कोर्स कोई बोले आपको कि आप ये करें और आपको सब मिलेगा, तो आई थिंक इट्स अ वेरी फॉल्स प्रॉमिस। तो चलिए एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं अब, जो आई थिंक 1.5-2 साल से काफी चर्चा में था, एंड जब सुशांत जी गुजर गए, तभी से इसने तूल पकड़ी एक्चुअली। एंड बहुत लोग कहते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, एक्टर्स हो, और नए लोग हैं, मतलब दे हैव डन सम वर्क बट नॉट इनफ वर्क कि उनको एस्टैब्लिश कहा जाए, कि जी when they come to Mumbai and when they go on to meet people, professional people, उनको काफी हद तक दे बिलीव कि नेपोटिज्म बहुत है अपने इंडस्ट्री में, एंड पीपल हु जी डू नॉट हैव टैलेंट इन जनरल, मैं टैलेंट नहीं है नहीं कह रहा हूँ, कोट अनकोट, do not have talent in general, but yes, they have access to good people and big brands. They get work far efficiently than the people who have talent, but they do not have any solid work to prove themselves. ऐसा होता है, आपने कभी ऐसा फेस किया है नेपोटिज्म पर्टिकुलरली? क्या आप नेपोटिज्म को नहीं मानते, बोलते हैं कि यार नहीं, नेपोटिज्म नहीं है, मैं ऐसा? कुछ नहीं मानती, शायद हो सकता है, नेपोटिज्म हो सकता है। इट कम्स नेचुरली कि अगर मैं राइटर हूँ तो शायद मैं अपने बेटे को चाहूँ कि वो भी राइटर हो, एक्टर हो, बॉलीवुड में आए। लेकिन जरूर होता होगा, मैं नहीं कह रही कि नहीं होता है। जी। लेकिन जो भी नए आ रहे हैं, राइटर्स हो, एक्टर्स हो, जी। आपको अपनी स्टोरी पे या अपनी एक्टिंग पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन होने की जरूरत है, हम्म। एंड यू हैव टू कॉन्फिडेंस। आप कहीं भी चले जाएं, आप चाहे बुक लिखें, चाहे आप कुछ भी करें, आपकी जिंदगी में आप जो भी काम करें, आप कन्विक्शन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ करें, और ये सब भूल जाए। जो नेगेटिविटी है, जो नेपोटिज्म है, या जो भी है, आप उसके बारे में ना सोचें और अपना काम करते जाए। एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, रियली हार्ड। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं शॉर्टकट है, तो नहीं। अगर आप बुरे एक्टर हैं और आपके पापा कितने भी बड़े एक्टर हैं, लेकिन आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। वो चाहे एक फिल्म आपको मिल जाएगी, बट उसके बाद जा
कर यू फीलिंग। इसलिए उदास या फिर हताश होने की कोई जरूरत नहीं है नए राइटर्स या एक्टर्स को। यू ऑल आर वेलकम। और जिसके भी पास ये टैलेंट है और जिसको अपने स्टोरी पे अपने एक्टिंग पर कन्विक्शन है, मैं बार बार यही बोलती हूँ नए राइटर्स को, यू ऑल आर वेलकम। आप सब आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको डिस्करेज करने के लिए कोई यहाँ नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा लिखा है तो डेफिनेटली यू ऑल विल बी वेलकम हियर।